हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अम्मू भी अच्छी हैं गाइस। और अम्मू अपनी मम्मा के साथ खेल रही हैं। यहाँ मैंने हेयर वॉश किया था तो अम्मू है कि मम्मा के बालों के साथ खेल रही हैं, क्योंकि वो कभी चंपी करती हैं, कभी बाल को काटती हैं और कभी तो बालों को बिगाड़ देती है। तो ये बच्चों के साथ अक्सर होता है कि बच्चा ऐसे ही करता है। बच्चों को तो खेलना है तो वो कैसे भी खेलेगा। तो यहाँ मैंने है ना, और देखिए चंपी कर रही है। मैं बैठ गई थी तो अम्मू चंपी करने वाले। और यहाँ मेरा बैट कैसा पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी अम्मू खेलने में बिजी है। और ये देखिए बेटा, ये बॉल खेलने के लिए होती है, सिर पर ताज बनाने के लिए नहीं होती है। तो यहाँ अम्मू है कि पता नहीं क्या, मैं बॉल को सिर पर रखी जा रही है, खेल रही हैं और पता नहीं अपनी मस्ती में धुन रहती हैं। तो यहाँ मैंने अम्मू को बोला, अम्मू मम्मा को किस्सी कर दो। तो अम्मू ने बोला ठीक है मम्मा। तो फिर अम्मू ने अपनी मम्मा को किस्सी किया। अम्मू अपनी मम्मा को बहुत प्यार करती है, तो वो अपनी मम्मा की बात को मानती भी है। तो उन्होंने अपनी मम्मा को किस्सी किया, बहुत प्यार से, बहुत प्यार करती है। तो अम्मू है कि कभी कभी मम्मा की बात को इग्नोर भी करना सीख गई है। यहाँ मैंने अम्मू को दे दी है पेंसिल एंड उसकी कॉपी लिखने के लिए, ताकि वो कुछ सीखे। और यहाँ मेरा जो बिस्तर एकदम मैशी सा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा चलो इसको बिस्तर को सेट कर देते हैं। और जब तक अम्मू अपने काम में बिजी हैं तो मैं भी अपने काम में बिजी क्यों नहीं हो जाती हूँ, मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपने काम को जो पड़ा हुआ था फैला रहा, उसको साफ कर लेती हूँ, ठीक कर देती हूँ। और यहाँ अम्मू को मैंने पेंसिल कॉपी थमा कर उसको बिजी कर दिया है, ताकि वो कुछ लिखना सीखे। हालांकि वैसे भी वो लिखना कुछ नहीं, बस ड्राइंग सी करती रहती है। क्या करती है, चुड़मुड़ा सी बनाती रहती है, तोते चिड़िया सब उड़ाती डोलती हैं। यहाँ मैंने, और देखिए कितने सोच विचार वाली है, देखिए जैसे कि कितना जानती हैं, याद कर रही हैं। क्या याद कर रही है पता ही नहीं है इनका। तो और देखिए, और वैसे तो मैंने इसको अम्मू को अक्सर कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ। यहाँ मेरा देखिए टेबल कितना मैशी पड़ा हुआ है, दवाइयों की थैली रखी हुई है, टंग रही है, आप देख सकते हैं बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। यहाँ अम्मू और मम्मा की ही दवाई रखी है। तो यहाँ अम्मू की भी दवाइयाँ हैं, तो मैं कुछ दवाइयाँ हटा दूंगी। पहले तो मैं सबसे पहले ये मेरी जो छोटी सी अलमारी है जिसमें मैं अपना डेली का सामान रखती हूँ, जिसको ऑयल हो गया, नेल पेंट हो गया, थोड़ा जो यूज़ करने वाला डेली का वो यूज़ रख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैशी सा लग रहा था। तो यहाँ टेबल भी है, टेबल पे भी क्या ना, ज़्यादातर बुक्स वगैरह रखी रहती है। वैसा तो कुछ नहीं है, बुक्स ही है, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं सारा सामान हटा ही देती हूँ, क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगता पूरा मैशी मैशी सा, और कोई आ जाए तो क्या बोलेगा, है ना। तो इस वजह से मैं सारा सामान हटा देती हूँ। और मैंने बुक्स है एक जगह रख दूँगी, इनकी सबसे ज़्यादा पड़ी होती हैं, क्योंकि ये जब भी बुक्स निकालते हैं तो ये जहाँ से निकालते हैं वहाँ तो रखते नहीं है, पर हाँ टेबल पे ज़रूर पहुँच जाती हैं। और जो काम की बुक्स हैं उनको तो यूज़ करते हैं, और फिर उसके जो काम की नहीं है वो टेबल पे ही पड़ी रहती हैं। और यहाँ कुछ मेरी भी बुक्स थी, पर मैं अपनी बुक्स को क्या ना बाहर रखती हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों को कोचिंग देती हूँ, तो मुझे क्या ना बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बार बार अलमारी में रखना निकालना मुझे बहुत दिक्कत हो जाता है, और डेली का मुझे बच्चों को समझाना होता है, इस वजह से तो मैं टेबल पर ही रखती हूँ, जिससे कि मैं आसानी से बच्चों को निकाल के दे सकूँ। तो यहाँ मेरे कुछ देखिए, यहाँ अश्मी की दवाइयाँ हैं, ये कुछ जो है ना यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब अश्मी को अब मैं नहीं पिलाती, यूज़ किया मतलब नहीं पिलाती हूँ मैं, क्योंकि अब इनको 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। डॉक्टर बोलते हैं कि 1 मंथ से ज़्यादा खुली हुई दवाओं को यूज़ नहीं करना चाहिए। इस वजह से तो मैं जो दवाएँ हैं जो 1 मंथ से ज़्यादा की, उन्हें निकाल दूँगी और उनको फेंक दूँगी, क्योंकि 1 मंथ से ज़्यादा जो खुली हुई दवाएँ अच्छी नहीं होती हैं, इस वजह से। और मैंने जितनी भी दवाइयाँ हैं सब निकाल ली हैं, और कुछ दवाइयाँ मेरी भी थी, तो जो मेरी भी हैं उनको भी निकाल लूँगी। जो नहीं खाती हूँ मैं, पीती हूँ, उनको निकाले। मेरी विटामिन डी की कमी आई थी, तो वो दवाइयाँ चल रही हैं, मल्टीविटामिन्स की चल रही हैं, तो वो मैं अपनी निकाल लूँगी और बाकी के सब फेंक दूँगी। तो यहाँ अश्मी की मैं दवाइयाँ देख रही हूँ कि कौन सी सही हैं, जिन जो पैकिंग है उन्हें रख लूँगी, और जो अनपैकिंग है उन्हें निकाल दूँगी। तो क्योंकि अश्मी की दवाइयाँ ना थोड़ी इकट्ठी हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अश्मी को कभी जैसे दांत निकल रहे हैं, बच्चों के तीत निकलते हैं ना, तो वो क्या है ना, बच्चों को लूज मोशन, वॉमिटिंग अक्सर होती रहती है इस सिचुएशन में। तो मैं अक्सर दवाइयाँ की
कहते हैं ना दुकान हो जाती है बच्चों के साथ। तो मेरे पास इतनी सारी दवाइयाँ, तो कुछ दवाइयाँ मैंने पहले भी फेंकी थी। और यहाँ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया। मेरा पूरा सेट हो गया, साफ़ सफाई हो गई है, मैंने बिस्तर सेट कर दिया, टेबल भी हो गया। यहाँ मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज प्यास लग रही थी। तो और मैं खड़े होकर पी रही थी। मुझे एकदम से याद आया कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, वो भी आराम से एक एक घूंट लेके पीना चाहिए। और यहाँ मेरा हो गया है लंच टाइम। तो मैंने राइस कर्ड खा रही हूँ, पुलाव है और साथ में दही। तो ये मैं अपना लंच है मेरा, तो मैं इसे खा लेती। भूख भी तेज़ लग रही थी, तो बहुत टेस्टी भी बने। तो पर हाँ, यहाँ पर इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया है, बट कुछ नहीं, चल जाएगा। और यहाँ शाम के टाइम पे हम आए थे घर मम्मी के पास। अम्मू तो नानी के पास ही रुकी रहती है। तो शाम को हम जब टेरेस पे गए तो अम्मू डेली जाती हैं पौधों में पानी डालने के लिए, और उनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ अम्मू अपने पापा जी के साथ खेल रही है। और पता नहीं आजकल तो किस तरीके से खेलती है, सिर पर बैठ जाती है और खड़ी हो जाती हैं, पता नहीं है। और देखिए कर क्या रही है, अब इनकी मस्ती शुरू है। इनकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है डांस करना, इनको बहुत पसंद है। तो गाइस इनको डांस करने देते हैं। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। ये ब्लॉग हम यहीं का एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।